बैठो बैठो जल्दी। बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो देखो, टॉपिक पढ़ना हमने एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, देखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन में कई तरीके के पोल्यूशन हो सकते हैं। एक सामने तुम्हारे वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के बाद में आपका एयर पोल्यूशन हो सकता है, और आपका जमीन पे भी पोल्यूशन हो सकता है, जिसे हम ज्यादातर सॉइल डिग्रेडेशन बोलते हैं, ये भी एक पोल्यूशन की ही एग्जांपल है। ठीक है, चलो सभी के अपने अपने रेपरकशंस हो सकते हैं, डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। आज हमने बात करनी है वाटर पोल्यूशन की। देखो वाटर पोल्यूशन बड़ी सिंपल सा मतलब ये है, आपका यहाँ पे फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है, ये मरीन वाटर है, चलो ठीक है। कुछ ऐसे चीजें जो कि पानी को पोल्यूट करेगी, इनके आने से ये पानी के जो नेचुरल कंपोजिशन होगी उसमें चेंज आएगा, उसी को हम वाटर पोल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, वो कई सारे कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए फर्टिलाइजर, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकता है। ठीक है जी, इंडस्ट्रीज में कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल एफ्लुएंट्स निकले, पानी में जाके मिल गए, उससे आपका हो जाएगा। वाटर पोल्यूशन में कुछ बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स आएंगे, आपको कुछ नहीं यहां से पूछा जाना, इनमें टर्म्स होती हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाम सुना होगा तुमने, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है जी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, एल्गे ब्लूम, यूट्रोफिकेशन, ये तुमसे पूछेगा और इसी को हमने देखना है। चलो जी देखो, पोल्यूशन का मतलब सिंपल सा अनडिजायरेबल सबस्टांसेस, एक बात में खत्म कर देना, अनडिजायरेबल सबस्टांसेस इन एयर, एयर पोल्यूशन, अनडिजायरेबल सबस्टांसेस इन वाटर, वाटर पोल्यूशन। अनडिजायरेबल मतलब जो डिजायरेबल नहीं है, जो नहीं होना नहीं चाहिए, कोई चाहता भी नहीं है इसको। ठीक है, चलो जी, वाटर पोल्यूशन इज द एडिशन और प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सबस्टांसेस इन वाटर, जैसे कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हीट which degrades the quality of water so that it become unfit for use। ये है आपका वाटर पोल्यूशन, वेरी सिंपल। ठीक है जी, चलो जी अब देखें आप कॉजेस। कॉजेस क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं? नंबर 1, सीवेज वेस्ट। सीवेज वेस्ट, हमारे घर से हम देखते हैं जो नाली वाली का पानी जो है निकाल देते हैं, भाई कहीं ना कहीं तो जाके मिलता होगा कि नहीं? अल्टीमेटली जाके वो रिवर भी मिलता है किसी न किसी में, या पास कोई लेक होगी। अगर आप देखो पुराने गांव, देखो गांव में होता है एक तालाब, जैसे छप्पड़ बोल देते हैं डोगरी में, छप्पड़ में जाता है सीधा सारा का सारा। ठीक है, तो छप्पड़ क्या, वो एक टाइम पे छप्पड़ नहीं था, वो एक टाइम पे तालाब था। ठीक है जी, हाँ, वो इसलिए बनाया था कि आसपास के इलाके को ठंडा करता था, जानवर वगैरह पानी भी पी लेते थे वहां से। ठीक है, बट आज वो छप्पड़ बन चुका बिकॉज हमने पक्के घर बनाए। पक्के घर में अभी कच्चा तो है नहीं कि पानी सूख जाएगा उधर। तो जितना भी सीवेज वेस्ट होता है सारा अल्टीमेटली किसी न किसी वाटर बॉडी में मिल जाता है। भाई सीवेज वाटर इंक्लूड डिस्चार्ज फ्रॉम द हाउसेस एंड अदर एस्टेब्लिशमेंट। ये घर भी हो सकता है, ये कोई इंडस्ट्री भी हो सकती है, कोई रेस्टोरेंट भी हो सकता है, कोई शॉप भी हो सकती है। ठीक है, चलो जी, द सीवेज वेस्ट कंटेन ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, फूड रेसिड्यूज, क्लीनिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट एक्सेट्रा। डिटर्जेंट एक्सेट्रा मतलब देखो ये कितनी चीजें हो सकती हैं। आपका वॉशरूम है, आप उधर नहाएंगे, साबुन यूज होगा, डिफरेंट फेस वॉश या कोई और हम चीजें यूज करेंगे, हो जाना। क्लीनिंग एजेंट बोल रहा है, डिटर्जेंट्स। ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल एक्सक्रीटा, वेस्ट प्रोडक्ट्स, इंसान के और जानवर के, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो जाना ही है उसको। ठीक है, फूड, घर पे किचन में हमारा जो खाना बच जाता है वो ऑर्गेनिक चीजें हैं, लेकिन वो जब पानी में जाएगी ना उसका भी नुकसान ही होगा उधर, वो पोल्यूशन ही क्रिएट करेगी उधर। चलिए, डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटल सीवेज कंटेन मैनी अनडिजायरेबल पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन होते हैं आपके वो कीटाणु जो होते हैं ना छोटे, ठीक है जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो।
तो अल्टीमेटली वाटर में मिलेगा तो ये पंगा करेगा। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ पढ़ो ना पढ़ो इसको समझना, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। वाटर पोल्यूशन से डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन पे इंपैक्ट पड़ता है और इसको हमने पढ़ना है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, देखो मेरी बात सुनो एक मिनट, ये पानी में मछलियां हैं, है ना, पानी में मछलियां हैं, ऑर्गेनिज्म है, क्या इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए? कैसे ये जिंदा कैसे रह पा रही है? बिकॉज पानी में भी ऑक्सीजन है। वो जो पानी में ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व ऑक्सीजन है। पानी में ऑक्सीजन कहां से आती है? एक तो एनवायरनमेंट से, दूसरा पानी में भी तो प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, तो वो क्या है, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन पानी में मिल जाती है, इस पानी में मिली हुई ऑक्सीजन को बोलते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जब पोल्यूशन होगा ना, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होना शुरू होगी। सुनो, ठीक है, देखो अब यहां पे ये ऑक्सीजन, मान लो यहां पे कुछ हार्मफुल केमिकल अफ्लुएंस आए, केमिकल हार्मफुल है, ये जितने भी हार्मफुल केमिकल होंगे, कंपाउंड्स होंगे, यहां पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो इनको ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे, जो इनको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स ये इसको साफ करना शुरू करेंगे, समझना। तो जब ये इसको साफ करेंगे ना, इनको जरूरत पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की। इनको किसकी जरूरत पड़ेगी? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन। ज्यादा ऑक्सीजन ले लेंगे, तब ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं तो पानी में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी क्या? हो जाएगी ना, ठीक है। चलो जी, पहले समझो डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है। डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन इन वाटर बॉडीज, डिसॉल्व ऑक्सीजन। यहां पे बोलता है द हायर अमाउंट ऑफ वेस्ट increases the rate of decomposition and oxygen consumption, there be decrease dissolve oxygen content of water। very simple, जो मैंने आपको ये बात बताई ना, इसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, जिस वजह से डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मोर पोल्यूशन, आगे लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन समझ ले, पोल्यूशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगी, इसके अपने नेगेटिव इंपैक्ट जनरेट होंगे, नहीं होंगे भाई? मछलियां मर नहीं जाएंगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो अभी देखते हैं आगे। अगला, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट, BOD, 3 वर्ड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड क्या समझ आ रही है भाई? कोई ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है? ऑक्सीजन की डिमांड कौन कर रहा है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्यों कर रहा है ऑक्सीजन की डिमांड? डिकम्पोज करना है इसको, डिकम्पोज करना है। किसको डिकम्पोज करना है? ऑर्गेनिक मैटर, घरों से जो निकलेगा, मान लो जी सब्जी है या कुछ भी है, तेल है, सारा का सारा चला जाएगा पानी में, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया की क्या है, डिमांड है भाई, इसका लग रहा जोर डिकम्पोज करने में, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड कर रहा है, उसी को बोलेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन नीडेड बाय बैक्टीरिया इन डीकंपोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट। सिंपल। चलो जी, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है जी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेजर करने का यूनिट क्या है? मिलीग्राम पर लीटर। 1 लीटर में कितनी मिलीग्राम ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो जी, द हायर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंडिकेट लो डिसॉल्व कंटेंट ऑफ वाटर। देखना, समझना इसको ध्यान से। बोल रहा है जितना डिमांड ज्यादा होगी उतनी ही सप्लाई कम होगी। सिंपल। डिमांड किसकी है? बैक्टीरिया की। सप्लाई कौन है? ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। कौन सप्लाई कर रहा है? फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह कर रहे हैं सप्लाई। तो भाई जितनी ज्यादा इसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसकी तो कमी हो जाएगी ना। ये स्टेटमेंट देगा तुम्हें, फंसना मत।
ठीक है। चलो जी, जितना ज्यादा डिमांड बढ़ेगी डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट उतना ही कम होना शुरू होगा। क्यों डिमांड बढ़ेगी? क्योंकि इसको डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज करेगा, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू करेगा और डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। डिसॉल्व ऑक्सीजन कम होगी तो बड़े सारे पंगे होंगे। ठीक है जी। अगला कॉज, पहला कॉज हमने देख लिया सीवेज, दूसरा है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। इंडस्ट्रियल वेस्टेज भाई, जो इंडस्ट्रीज हैं डिफरेंट आइटम्स को प्रोड्यूस कर रही हैं, डिफरेंट चीजों को बना रही हैं, जो बचेगा रेसिड्यूज वो भी तो रिलीज करेगी बाहर, और ज्यादातर ये वाटर बॉडीज में ही जाता है। ठीक है, ज्यादातर वाटर बॉडीज में, फॉर एग्जांपल आप देखेंगे गंगा साफ ही नहीं हो पा रही, यमुना साफ ही नहीं हो पा रही। कारण क्या है? इंडस्ट्रियलाइज स्टेट हो गए ना हम, इतनी ज्यादा इंडस्ट्री कहां छोड़ेंगे उसको, समझ रहे? तो ऐसे प्लांट बनाने की जरूरत है कि पहले उधर जाए। पानी है, अगर चलो पानी को खत्म नहीं किया जाए, पहले तो उसको साफ किया जाए, साफ करने के बाद में रिलीज किया जाए। ठीक है, चलो जी। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मेटल एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग कर रही है किसी चीज की, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, दैट ऑफन कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस में ये डील करते हैं, जैसे कि मर्करी, ठीक है, कैडमियम, कॉपर, लेड, आर्सेनिक एटसेट्रा। ये भी कारण है आपके वाटर पोल्यूशन का। सिंपल है, इसमें क्या है? एग्रीकल्चर सोर्सेज अगेन इंपॉर्टेंट। देखो एग्रीकल्चर में आप फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, आप पेस्टिसाइड्स का यूज करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करेंगे, तो भाई वो भी हार्मफुल चीजें ही हैं, नो डाउट। सॉइल की फर्टिलिटी को वो बढ़ा रहा है, लेकिन वाटर को पोल्यूट कर देगा, वो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट करेगा, लीच हो जाएगा वो। और जब वो सरफेस रन ऑफ, बारिश आएगी, बहेगा पानी और रिवर्स में जाएगा, हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसका प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे। चले जी, एग्रीकल्चर रन ऑफ मतलब बह के जो पानी निकलेगा, कंटेन डिसॉल्व सॉल्ट्स, बड़े सारे सॉल्ट्स इसमें होते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, एमोनिया, अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, चलो जी। फर्टिलाइजर कंटेन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट, जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, एनपीके फर्टिलाइजर है। ठीक है, एक्सेस फर्टिलाइजर में रीच द ग्राउंड वाटर बाय लीचिंग। लीचिंग का मतलब है ग्राउंड सर्फ, जो ग्राउंड है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी नीचे चला जाएगा। एंड मे बी मिक्स्ड विद सरफेस वाटर, नदियों में भी मिल सकता है। ठीक है, मेनी ऑफ द पेस्टिसाइड्स आर नॉन डिग्रेडेबल एंड देयर रेसिड्यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। बोल रहे जो पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, इनमें से तो कुछ तो खत्म ही नहीं होते कभी भी, नॉन डिग्रेडेबल है, डिग्रेड नहीं कर सकते इसको आप, तो एज इट इज रहते हैं काफी लंबे समय तक और वाटर बॉडीज को पोल्यूट करेंगे। थर्मल पोल्यूशन, देखो थर्मल पोल्यूशन भी एक काइंड का पोल्यूशन है। थर्मल, कोई यहां पे हार्मफुल केमिकल कोई नहीं जा रहा पानी में, लेकिन पानी जो जा रहा है वो गर्म पानी जा रहा है। देखो जी, फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर आपने थर्मल एनर्जी का नाम सुना है? थर्मल एनर्जी, मान लो कोयले से बना रहे हैं, जब हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो थर्मल एनर्जी में आप देखेंगे, जब हमारी जो पूरी की पूरी मशीनरी है जो पानी को, ठीक है, आप देखेंगे थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसको ठंडा करने के लिए बहुत ज्यादा पानी को यूज किया जाता है। जब इसको यूज किया जाता है, ये ठंडा पानी इस प्रोसेस में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इस गर्म पानी को एज इट इज ये वेस्ट हो जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है पानी में। आप बाकी छोड़ो, आप इतनी सी बात समझो, थर्मल पोल्यूशन एक ऐसा पोल्यूशन है जब गर्म पानी एक वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाए, वो थर्मल पोल्यूशन करेगा। गाड़ी में तो डालते हैं, बिल्कुल कूलेंट होता है, जैसे आप देखेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, अब मान लो चंगे भला सरफेस पानी है जी, इसमें गर्म पानी डाल दिया तुमने, तो भाई टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑर्गेनिज्म मरेंगे, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं बड़े। ठीक है, तो उसका भी इंपैक्ट होंगे। देखो बोल रहा है जो पावर प्लांट्स होते हैं, बिजली बना रहे हैं, थर्मल या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, बाकी इंडस्ट्री भी, दे यूजेस लॉट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग पर्पसेस and used hot water discharge into river, streams और oceans।
ये क्या करेगा, इट में इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर बॉडी बाय 10 से 15%, जो कि बड़ा नुकसानदायक है। और इसको क्या बोलते हैं, थर्मल पोल्यूशन। वेरी सिंपल, ठीक है जी। इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर डिक्रीज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक है, इन द वाटर बॉडी। अनलाइक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर अडेप्टेड टू ए यूनिफॉर्म स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा जमीनी जो ऑर्गेनिज्म है ना, इनका टेम्परेचर झेलने की रेंज ज्यादा है। गाय, भैंस, बकरी भाई गर्मी में भी रह पा रहे हैं, सर्दी में भी रह पा रहे हैं, लेकिन मरीन ऑर्गेनिज्म नहीं, इनका इतना टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता। अगर आप देखेंगे 2-4 डिग्री इधर उधर हो जाएगा ना, इनकी जान पे बन जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। ए सडन राइज इन द टेम्परेचर किल फिशेस एंड अदर ऑर्गेनिज्म। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, पर अब फिश टैंक लाते हैं, फिश टैंक लाते हैं, उसमें देखेंगे एक गर्म करने का सिस्टम लगाया होगा, वो पानी को तो आपको गर्म कर रहा होगा, तो ठंडे पानी में डाल दें तो मर जाएंगे, है ना, मर जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छी एग्जांपल इसकी हो जाएगी। अगला है मरीन पोल्यूशन। मरीन पोल्यूशन मतलब ओशन का पोल्यूशन। ओशन में देखो, ओशन में ज्यादातर जो पोल्यूशन होता है, एक तो ओशन में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड, तेल वेल यहां से वहां करते हैं, कभी कभी तेल यहां से लीक हो जाता है, हाँ, क्रूड ऑयल्स होते हैं, ठीक है। वो क्या हो रहा था, ऑयल स्पिल्स हो जाता है। ऑयल स्पिल मतलब है कि वो लीकेज हो गया, ऑयल पूरा का पूरा तैर रहा है अभी उसके ऊपर, उससे भी आप देखेंगे ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, बिल्कुल सरफेस कर दिया ब्लॉक उसने, जो भी न्यूट्रॉन्स इधर उधर ऊपर नीचे जाने वो जाना बंद हो जाएंगे। इवन सनलाइट भी समटाइम्स पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी, अंदर इसको चाहिए सनलाइट, प्रोड्यूसर है ना वो, फाइटोप्लैंक्टन्स, तो पंगा बन जाएगा। ओशंस आर अल्टीमेट सिंक ऑफ द ऑल नेचुरल एंड मैन मेड पोल्यूटेंट्स। सबसे ज्यादा जो बेचारे पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करते हैं वो ओशन ही है। पूरा का पूरा कचरा जो होता है वो डंप किया जाता है ओशंस में, ठीक है। सीवेज एंड गार्बेज ऑफ कोस्टल सिटीज आर आल्सो डंप्ड इनटू सी। The other sources of oceanic pollution are navigational discharge of oil, grease, detergent, sewage, garbage, radioactive wastes, offshore mining and oil spills। भाई जहाज चलेंगे, कई कई महीने जहाज में समंदरों में चले जा रहे हैं, सारे का सारे वेस्ट प्रोडक्ट समंदर में जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अब इसका बेचारा क्या हो जाएगा, मरीन पोल्यूशन हो जाएगा, सिंपल है। इन्वेजिव स्पीशीज, ये भी काम की चीज है यार। पोल्यूशन समझना क्या है, पोल्यूशन सिर्फ हमने इतनी सी बात बोल के खत्म कर दिया, अनडिजायरेबल आइटम्स जो डिजायर्ड नहीं है भाई, अगर वो आ गया ना तो समझ लो वो पोल्यूशन हो गया। इन्वेजिव स्पीशीज, इन्वेजिव स्पीशीज मतलब ये, मान लो यहां पे एक वाटर बॉडी है, यहां पे एक जंगली स्पीशी आके बैठ गई, जंगली स्पीशीज हमने बोला, देखा उसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन में देखा हमने, एक स्पीशी आएगी, उसका कंपटीशन होना दूसरी के साथ, किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो आप देखेंगे यहां पे ये ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी और इनका बेड़ा गर्क करा देगी, तो इसको भी हम क्या समझेंगे, पोल्यूशन समझेंगे, ठीक है जी। चलो जी, प्लांट्स ऑफ वाटर हायासिंथ आर वर्ल्ड मोस्ट problematic aquatic weed also called a terror of Bengal। ये पॉइंट याद रखना। हाइसिंथ नामक एक जंगली मेरीन प्लांट होता है, एक जड़ी बूटी समझ लें आप। ये क्या करता है, जिस भी वाटर बॉडी में आ गया ना, पूरा का पूरा फैल जाएगा, इलाके में फैल जाएगा, और ये बड़ी मुश्किल से निकलता ही नहीं है, ब्लूम करता जाता है, जिसके चलते आप देखेंगे डिसॉल्व ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी, सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, जहां पे जितनी भी स्पीशीज होंगी मरना शुरू करेंगे। ऐसा ही केस बंगाल में भी हो रहा है और इसको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं। एक सवाल पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, आप बोलना ये हायासिंथ, ठीक है। चलो जी, दे ग्रो अबेंडेंटली, ग्रो करेंगे जबरदस्त तरीके से इन यूट्रोफिक वाटर बॉडीज लीड टू इम्बैलेंस सिस्टम। मैं भी बताता हूं यूट्रोफिक वाटर बॉडीज क्या होती है। अब बात करते हैं इफेक्ट्स। इसके कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं, ह्यूमन पे भी हो सकते,
मेरीन ऑर्गेनिज्म पे भी होंगे, पूरे के पूरे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट पे भी होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि लिंक्ड है सब चीजें, फूड चेन। ठीक है, चलो जी देखो अभी इधर, डोमेस्टिक एंड हॉस्पिटल सीवेज कंटेन मैनी अनडिजायरेबल पैथोजिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्पोजल इन वाटर विदाउट प्रॉपर ट्रीटमेंट में कॉज आउटब्रेक ऑफ सीरियस डिजीजेस। इंपॉर्टेंट है ये, आप देखें टाइफाइड, कॉलरा, ये दो बीमारियां हैं जो वाटर पोल्यूशन से होती हैं, गंदा पानी पीने की वजह से होता है, टाइफाइड और कॉलरा। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, गंदा पानी पीने से। ठीक है, चलो जी। पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज लाइक मर्करी कॉज मीनामाटा डिजीज, वेरी इंपॉर्टेंट। जापान में ये एक बार हुई है। हाँ, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ने मर्करी रिलीज की वाटर बॉडी में, मर्करी ने मछलियां जो हैं खा रही हैं इसको आराम से, सी फूड आप देखेंगे इंसान खा रहा है। भाई ये साइको हो गए, समझ गए? ये क्या है आप देखेंगे, एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम डिजीज है। मीनामाटा इज रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम, दिमागी बीमारी कर देगा ये। ठीक है, चलो जी याद रखना मीनामाटा डिजीज। तो ये कई प्रॉब्लम हो सकती। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है जी, एनवायरनमेंट पे हो जाएगा। एक शब्द देखना है आपको, वो है एल्गल ब्लूम। ओए इधर ना चुपचाप करके तुम देख लो, यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम। देखो सुनो मेरी बात, ये एक वाटर बॉडी है भाई, चंगी भली मोहल्ले में साफ पानी का तालाब है, पानी का तालाब है। यहां से फर्टिलाइजर्स आए खेत से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, घर से ऑर्गेनिक मैटर निकला जी, तेल आ रहा है जी, मसाले आ रहे हैं, हर चीज आ रही है। ठीक, ये इस वाटर बॉडी में जाएंगे, इस वाटर बॉडी में न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ जाएगा। समझ रहे? न्यूट्रंस है ना, ये है तो न्यूट्रंस ही है। राइज इन न्यूट्रेंट लेवल्स, सिंपल भाई। जब इसका न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा ना, इसमें देखोगे प्लांट्स की ना ग्रोथ तेजी हो जाएगी, एकदम बढ़ जाएगा, तेजी से बढ़ना शुरू करेंगे। और इतनी तेज से बढ़ेंगे, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है ना भाई प्लांट से कवर हो जाएगा। कभी कभी आप लेक देखना, कोई आप देखोगे पूरे का पूरा ग्रीन कवर हो गया हुआ है, दिख ही नहीं रही, अंदर पानी भी है, और वो बंदा कोई ऊपर पैर रखे तो नीचे धंस जाए अंदर। कोई फिल्म देखा होगा तुमने, रील में भी कभी। ये जो ऊपर कवरिंग होगी है ना, इसको बोलते हैं एल्गे ब्लूम या फिर एल्गल ब्लूम। ये जो एल्गे है ये ब्लूम हो चुकी है भाई, अच्छे खासा कवर करके बैठ गई है। यूट्रोफिकेशन का मतलब सिंपल, एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एडिंग मोर न्यूट्रिएंट्स इज यूट्रोफिकेशन। और इसका इफेक्ट क्या होगा? एल्गे ब्लूम। मेरे समझ रहे? यूट्रोफिकेशन इज अ प्रोसेस, एल्गे ब्लूम इज द रिजल्ट। सिंपल, समझ आ रही है ये बात? ये पल्ले नहीं पड़ती बातें, तुम्हें बता रहा हूं मैं, पर बड़ा मुश्किल है ये, तुम्हें आई नहीं होंगी कभी। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लैंकटन, एल्गे, इसको क्या बोलते हैं? एल्गे ब्लूम बोलते हैं। और इसकी एक्सेसिव ग्रोथ क्यों हो रही है? क्योंकि भाई न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। इसी को हम एजिंग ऑफ द लेक्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तारा बनाओ, एजिंग ऑफ द लेक्स। तुम्हें बोले एजिंग ऑफ द लेक्स का मतलब क्या है? आप बोले एजिंग ऑफ द लेक का मतलब कुछ नहीं, न्यूट्रिशन बढ़ता है, एल्गे ब्लूम होता है, उसी को एजिंग ऑफ लेक्स बोलते हैं। ठीक है जी। अब तुम मेरे को एक बात बताओ भाई, एल्गल ब्लूम हो गया, क्या इसका कोई नुकसान नहीं होगा? होगा। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा? होगा, क्योंकि अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स ऑक्सीजन जनरेट नहीं कर पाएंगे, सनलाइट रुक जाएगी, कवर करके बैठा है भाई। अब ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो ऑर्गेनिज्म मरना शुरू करेंगे, फिशेस मरना शुरू करेंगी।
तो एल्गे ब्लूम एक प्रॉब्लम है, दो मिल रहा न्यूट्रिशन था, ज्यादा न्यूट्रिशन ने प्रॉब्लम कर दी लेकिन इधर, ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वेस्ट कंज्यूम लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड मेक वाटर ऑक्सीजन डेफिशिएंट कर देंगे, इस वजह से किलिंग ऑफ फिशेस और अदर ऑर्गेनिजम्स मारे जाएंगे। यूट्रोफिकेशन क्या है, चलो जी अभी आगे हमने देख ही लिया वैसे क्या है। न्यूट्रेंट एनरिचमेंट ऑफ लेक्स, बस बाकी तुम दफा करो सब चीजों को, इतनी सी बातें याद रखो बस। यूट्रोफिकेशन का मतलब कुछ नहीं, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसका है, एनहांसिंग द न्यूट्रिशन, और ये न्यूट्रिशन कहां से आ रहा है, कहीं से भी आए भाई, घरों से आए, फैक्ट्री से आए, जहां मर्जी से आए, ये हो जाएगा, ठीक है जी। इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एल्गे, aquatic plants, various fauna. This process is known as eutrophication. Simple, ये हमने देख लिया। इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स तो वैसे आपको पता लग ही गया है क्या है। नंबर 1 है लॉस ऑफ फ्रेश वाटर लेक, भाई जो फ्रेश वाटर है अब फ्रेश वाटर नहीं रहेगा वो, ठीक है जी। क्यों, द वाटर बॉडी इज रिड्यूस टू ए मार्श whose plant community is transformed from aquatic environment to recognizable terrestrial environment. Very simple and very important. भाई अगर यही हाल रहा ना, उधर बोल रहे एक टाइम पे ये जो वाटर बॉडी ये कन्वर्ट होकर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लांट ग्रोथ इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, आहिस्ते आहिस्ते पानी कम होता जाएगा, प्लांट ज्यादा होता जाएगा, तो आप देखेंगे पानी सूख जाएगा, जमीन ही बन जाएगी, ठीक है। Algae bloom restrict the penetration of sunlight, resulting in the death of aquatic plants, hence restrict replenishment of oxygen. भाई ये मर जाएंगे तो ऑक्सीजन रिप्लेनिश नहीं होगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, ये बात हमने ऑलरेडी देख ली। न्यू स्पीशीज इन्वेजन, अगला पॉइंट है, पहला है लॉस ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, दूसरा है न्यू स्पीशीज इन्वेजन, भाई यूट्रोफिकेशन होगी ना, न्यू स्पीसीज ज्यादा दबदबा हो जाएगा इसका, ठीक है। कॉज द इकोसिस्टम कॉम्पिटिटिव बाय ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्मल लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स टू अबंडेंट लेवल, दिस कॉज शिफ्टिंग इन स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ द इकोसिस्टम। लॉस ऑफ कोरल रीफ्स, कोरल क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म होता है, मरीन ऑर्गेनिज्म, ठीक है जी, हाँ कोरल ऑर्गेनिज्म, भाई ये हीट से भी सेंसिटिव होता है, ये सैलिनिटी से भी सेंसिटिव होता है, और इसको बड़े ये कंफर्ट में रहना पसंद करता है, थोड़ा सा डिस्कंफर्ट उसको आएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। ये क्या, और भी मर जाएंगे, बाकी भी ऑर्गेनिज्म मरेंगे। चलो जी बस हो गया। तो ये है हमारा वाटर पोल्यूशन और इसके इफेक्ट्स। आपको सुनो इधर, वाटर पोल्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। आपको पता है कोई भी अनडिजायरेबल चीज आएगी वो पोल्यूशन हो गया। आपको याद रखना है व्हाट इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व ऑक्सीजन, एजिंग ऑफ लेक्स, यूट्रोफिकेशन और एल्गे ब्लूम, टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, वाटर हायसिंथ क्या है, जंगली वीड एक, ठीक है। चलो जी वाटर पोल्यूशन हो गया। कल हम देखेंगे एयर पोल्यूशन या फिर कोई और पोल्यूशन देखेंगे, ठीक है। चलो जी ठीक है, चलो जी धन्यवाद।